अक्ल दाढ़ आ रही है, बहुत दर्द हो रहा है। क्या अक्ल दाढ़ आती है तो क्या दर्द होके ही आती चलिए समझते हैं अक्ल दाढ़ क्या होती है। उसे विजडम टूथ कहते हैं, तो उसे विजडम टूथ क्यों कहते हैं और वो जब आती है तो इतना दर्द क्यों होता है और उसके ट्रीटमेंट क्या है। हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त डॉक्टर श्वेता। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल श्वेत सुवाल पे। पहली बात तो विजडम टूथ दैट इज़ लास्ट टूथ जो होता है उसे अक्ल दाढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जनरली 18 to 25 ईयर्स के बीच आ जाती है। और ऐसा कहा जाता है ना कि आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं 18 ईयर्स के बाद, आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, इसीलिए इसे विजडम टूथ अक्ल दाढ़ कहा जाता है। जबकि इसका अक्ल दाढ़ का, इस जाड़ का, विजडम टूथ का आपकी अकल से कोई लेना देना नहीं होता। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि पहले जॉ साइज़ बहुत बड़े होते थे तो सारे दांत अच्छे से आ जाते थे जॉ के अंदर। अब जैसे जैसे इवोल्यूशन अपन जनरेशन्स टू जनरेशन्स जा रहे हैं तो जॉ साइज़ छोटा होता जा रहा है और जो लास्ट टूथ होता है उसको आने के लिए स्पेस कम मिलती है। तो अधिकतर कम स्पेस की वजह से, और ये लास्ट आता है तब तक सारे दांत आ चुके रहते हैं, तो जब इसका टर्न होता है आने का तब तक स्पेस कम होने की वजह से या तो ये आधा आता है, या तो ये टेढ़ा आता है, या तो ये थोड़ा गाल की तरफ आता है, या फिर अंदर धंसा रह जाता है, इम्पैक्टेड रह जाता है। तो उस दौरान क्या होता है, आप देखेंगे कि वो दांत पे आप सफाई करना भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर स्किन आ जाती है, चमड़ी आ जाती है, स्किन फटती है तो आपको दर्द होता है। वहाँ पर अनाज फंसना चालू हो जाता है, पस होना चालू होता है, अनाज फंस फंस के वहाँ से बैड स्मेल भी आने लगती है। ये कॉमन प्रॉब्लम्स आपने देखा होगा होती ही हैं। और कुछ समय बाद हमें दर्द भी होने लगता है। दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो आपको पूरा हेडेक, मतलब बोलते हैं ना, आपका पेन रेडिएट हो रहा है, सीवियर हेडेक होने लगता है, वो फैलने लगता है दर्द। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए, अगर स्पेस काफ़ी है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वो देखते हैं, एक्सरे ले लेते हैं, स्पेस है, आपका एज 18 to 25 के बीच में है, तो वो वेट एंड वॉच बोलते हैं कि स्पेस इनफ है, वो आ जाएगा। पर कभी कभी ऐसा होता है कि एज निकल चुकी है और अब वो दांत उस पोजीशन पे आके रुक चुका है, स्टक हो चुका है, तो आपको निकलवाना ही पड़ता है वो दांत। क्योंकि जनरली आपने देखा होगा ये जो लास्ट टूथ होता है ये वेस्टिजियल टूथ है, ये एक एक्स्ट्रा टूथ है। इसका होना ना होना एक ही बराबर है। ये चबाने में कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। अगर एज 18 से 25 के बीच में है, स्पेस भी सफिशिएंट है, तो वेट एंड वॉच करते हैं। उस दौरान अगर दर्द होता है तो डॉक्टर आपको उस एरिया पे स्केलिंग कर देते हैं, सफाई कर देते हैं, आपको समझाते हैं कि हल्के हाथ से आपको वो एरिया पे अच्छे से ब्रश करना है, खाना खाने के बाद गार्गल करना है, माउथ वॉश से आपको वो एरिया को अच्छे से रिंस करना है। आप मसाज करेंगे तो वहाँ के गम्स भी हेल्दी रहते हैं, स्वेलिंग भी नहीं आती है, और फूड लॉन्जमेंट ना हो उसके लिए आपको प्रॉपर ब्रशिंग भी समझा दी जाती है। और मेडिसिन्स भी दे दी जाती हैं कि कभी कभी आपको ऑन ऑफ पेन हो रहा है, वापस हट जाता है, तो मेडिसिन्स भी दी जाती हैं। उसके बाद आपका दर्द चला जाता है। और अगर दांत अच्छे से आया तो बहुत ही बढ़िया है। दांत अगर ढंग से नहीं आता है तो आपको डेंटिस्ट सलाह देते हैं दांत निकलवा लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि दांत कभी कभी आता है, आधा ही आता है, उसके ऊपर चमड़ी आ जाती है, बहुत सारा मांस आ जाता है, तो उसकी वजह से जब आप मुँह बंद करते हैं बहुत दर्द होता है। और ऐसा भी देखा गया है कि वहाँ पर जब दांत गाल की तरफ आता है तो चीक बाइट हो जाती है। आप खाना खाते हैं वहाँ पर चीक बाइट हो जाती है, छाले भी होने लगते हैं, अल्सर्स भी होने लगते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वहाँ पर कभी आप ढंग से सफाई नहीं करते हैं तो केरीज दैट इज़ कैविटी भी होने लगती है, खाना फंसने लगता है, उसकी वजह से वो इन्फेक्शन दूसरे दांतों में भी स्प्रेड होने लगता है। और ऐसा भी देखा गया है कि दांत बिल्कुल ऐसे सोया हुआ आता है ना, तब वो आपके आगे वाले दांत पर दबाव बनाता है, प्रेशर डालता है, तो उसकी वजह से आपको दर्द और बढ़ता है और आगे वाले दांत पे भी इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। और अधिकतर ऐसा भी होने लगता है कि पेन किलर से आपने, और साफ़ सफाई जो हमने बताई थी, जितने भी हमने आपको इंस्ट्रक्शंस दी थी, फॉलो करने के बाद आपका दर्द चला गया और वापस आया, और अब जब आया तो आपने देखा कि अब तो मुंह खुलने में भी तकलीफ़ हो गई है, आपकी
आपकी माउथ ओपनिंग रिड्यूस होने लगती है। कितनी बार ऐसा होता है कि सर्जिकल एक्सट्रैक्शन ही बोला जाता है विजडम टूथ के लिए। सर्जिकली ये दांत को रिमूव कर दिया जाता है, एक इंसिजन छोटा सा दिया जाता है, बोन को कट किया जाता है, फ्लैप रेज किया जाता है, दांत को निकाल कर उसमें सूचर दे दिए जाते हैं और फिर आपको डेंटिस्ट बताते हैं कि आपको 1 हफ्ते के बाद वो सूचर्स निकालने हैं। इस तरह से वहाँ पर बाद में आप देखेंगे हीलिंग भी स्टार्ट हो जाती है और वो दांत जो आपको दर्द दे रहा था वो अच्छे से वो साइड एक्सट्रैक्शन साइड हील हो जाती है। तो अगर आपको भी ये तकलीफ़ हो तो वो दांत आप निकाल दें, इसमें ही समझदारी है। अक्सर इस दांत के साथ ये तकलीफ़ें होती हैं, तो अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे, डेंटिस्ट के पास समय पे जाएंगे तो इस तकलीफ़ से आप बच सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है और अगर आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। डेंटल अवेयरनेस को बढ़ाना है हमें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि अच्छी अच्छी वीडियोस आपको डेंटल की देखनी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस तरह से ही प्यार देते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।